सच कहते थे आचार्य कौंडिन्य, कभी कभी आंखें खुली होते हुए भी मनुष्य बेध्यान हो जाता है। ऐसे कैसे? देखो, हम निकले थे महल जाने के लिए, परंतु पहुंच गए नगर द्वार। क्या हो गया? भाई लोगों से क्या हो गया? क्या हो जाने कुछ बोलिए तो नहीं। हमें तो टीम में क्या हो गया? पूरे क्यों नहीं रहे? जागिए ना, कुछ बोलिए। क्या हो गया? ये नहीं रहे। चिराग और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब द्वार पर आ जाए। अरे वो देखिए, युवराज आ रहे हैं। युवराज! अगर युवराज ने इनके मृत शरीर को देख लिया तो क्या होगा? हमारा तो नगर निकाला हो जाएगा। देखो, हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ? अब सबकी आंखों में आंसू कैसे? अब क्या बताएं युवराज, वो अभी अभी सूखी हवा की ऐसी आंधी आई कि सबकी आंखें गीली कर गई। आंधी? मैं और चन्ना भी यहीं थे, हमने तो कोई आंधी नहीं देखी। सिद्धार्थ! सिद्धार्थ! क्या हुआ? क्यों सासू से तेज दौड़ रहे? इतने भयभीत क्यों? आचार्य कौंडिन्य कपिल वस्तु के गुरुकुल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्या ये सत्य है गुरुदेव कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, वानप्रस्थ हो रहे हैं? वानप्रस्थ तो मैं 8 वर्ष पहले ही होना चाहता था सिद्धार्थ, और तुम्हारे कारण रुक गया। तो आज भी रुक जाइए ना गुरुदेव, आपके बिना ये सिद्धार्थ अधूरा है। अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले। अरे सिद्धार्थ, तुम जानते हो ना, उस पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है। जी। वही जो रोज अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना लाकर खिलाती है। जी गुरुदेव। आज उस चिड़िया ने अपने उन बच्चों को घोंसले से धक्का दे दिया है। क्यों? प्रश्न तो मैंने भी अपने आप से किया था, क्यों? तभी मुझे प्रकृति के भेद का पता चला। धरती पर गिरने से पहले उस चिड़िया के उन बच्चों ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते वो उड़ने लगे। परंतु गुरुदेव, मुझे पंख फैलाने नहीं आते। मुझे जाना होगा सिद्धार्थ, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया है। अब संन्यास आश्रम का समय आ गया है, और संन्यास आश्रम का मार्ग वानप्रस्थान से ही है। शास्त्रों में 4 आश्रम का ज्ञान दिया है, और हर एक आश्रम का अपना एक महत्व है। परंतु गुरुदेव, मेरी शिक्षा तो अभी अधूरी है। आपने मुझे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का ज्ञान तो दिया ही नहीं। आचार्य कौंडिन्य, मेरा आपसे मतभेद है। आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, उचित न था। कुछ बातें समझाई नहीं जाती सिद्धार्थ, समय के साथ साथ समझ में आती है।
राग, द्वेष, मोह, माया, वासनाओं के बंधनों में बंधोगे तभी उसे छोड़ने का ज्ञान होगा। जिसका अनुभव नहीं, उसकी बातें भी निरर्थक हैं। जैसे फल को पेड़ से तभी उतारा जाता है जब वो पूरी तरह पक जाए, वैसे ही वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का ज्ञान तुम्हें गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही होगा। परंतु गृहस्थ आश्रम के पूर्ण होने के पश्चात मैं आपको कहां ढूंढूंगा? उस समय तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी सिद्धार्थ। तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे। कदाचित मैं ही तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊं। ये लो, इसमें मेरा सारा ज्ञान संजोए रखा है मैंने। उचित समय आने पर इसका चिंतन करना। तुम्हारे कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। गुरुदेव, रुक जाइए गुरुदेव, आपके बिना मैं अकेला रह जाऊंगा। गुरुदेव रुक जाइए। आचार्य, क्या तुम्हें ऋग्वेद की ऋचा स्मरण है? जी। तो आंखें बंद करो और बोलो। तत् त्वम असि सह अहम अस्मि अहम ब्रह्मास्मि। गुरुदेव, जीवन किसी एक स्थान पर रुकता नहीं। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, यदि वो एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। अपने मन को शांत करो। ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करो। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। क्षमा कीजिएगा महाराज, किन विचारों में खोए हैं आप? नृत्य में भी आपका ध्यान नहीं है। क्षमा करें, हम आपका मनोरंजन नहीं कर पा रहे हैं। कोई त्रुटि हुई हमसे? नहीं मोहिनी, आज मन चिंताग्रस्त है। किस विषय में महाराज? असित मुनि की भविष्यवाणी तुम भली भांति जानते हो उदयन, और युवराज की रुचि ध्यान की ओर बढ़ती जा रही है। क्षमा करें, किंतु युवराज की सेवा करने का अवसर आपने हमें नहीं दिया। जब काम बाण चलता है ना महाराज, तो बड़े बड़े ध्यानी मुनि भी भोग की बोली बोलने लगते हैं, और युवराज ने काम का रंगीन संसार देखा ही कहाँ है। महाराज, मोहिनी बिल्कुल सत्य कह रही है।
युवराज अभी तक कौंडिन्य के संपर्क में आए इसलिए ध्यान की बातें करने गए। और जब वो इन सुंदरियों और मोहिनी के साथ रहेंगे तो भोग विलास में रत हो जाएंगे। महाराज, काम सबको पिघलाता है। यूं तो जीवन में कई अग्नि है और अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है, किंतु एक अग्नि है जो सृजन करती है, जिस अग्नि से आनंद प्राप्त होता है, जो मन के वैराग्य को जलाता है और मोह पाश में जकड़ लेता है। ठीक है मोहिनी, आज से युवराज का उत्तरदायित्व तुम्हारा। काम शास्त्र तुम उसे सिखाओ। महाराज, इस काम वासना से आज तक कोई नहीं छूटा है। युवराज को काम शास्त्र का पाठ हम पढ़ाएंगे। और हाँ महाराज, शिरच्छेद कर दीजिएगा हमारा, यदि युवराज कामारूढ़ न हो जाएं तो। सिद्धार्थ, धृतराज, किन विचारों में डूबे? माँ, मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दे। आचार्य कौंडिन्य को पद से हटाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वह स्वयं एकांत चाहते थे, वानप्रस्थ होना चाहते थे। उन्हें तो अपनी इच्छा से एकांत मिल गया और मुझे अकेलापन। आचार्य कौंडिन्य मेरे हर प्रश्न का उत्तर थे, मेरी जिज्ञासा का प्रत्युत्तर थे। अब मैं किससे प्रश्न करूंगा और किससे उत्तर पाऊंगा? ईश्वर से। ईश्वर जो स्वयं एक प्रश्न है, वो प्रश्न के उत्तर क्या देगा? जो ईश्वर बोलता नहीं, जो ईश्वर देखता नहीं, वो ईश्वर जिसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं सिद्धार्थ, बल्कि यूं कहो कि सारी सृष्टि उसका ठिकाना है। देखो, ये सूर्य भी ईश्वर का एक रूप है जो दिखाई देता है, जो अपने धूप से तुम्हें छूता भी है और अपने उजाले में सृष्टि का ज्ञान देता है। क्या ये किसी गुरु या आचार्य से कम है? और संध्या में जब ये डूब जाता है तो हम निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये कल फिर आएगा, एक नई सुबह के साथ। सिद्धार्थ, ईश्वर के एक नहीं अनेक रूप होते हैं। कभी वो आचार्य कौंडिन्य के रूप में आता है, तो कभी सूर्य बनकर, कभी मित्र के रूप में आता है, तो कभी पुत्र बनकर। न जाने कल तुम्हें किस रूप में मिल जाए।